मामले अब 1200 पहुंच चुके हैं। देश में 1200 के करीब कोविड के मामले होने के बाद भी ये कहा जा रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नए वेरिएंट को लेकर के खतरा कितना है? आखिर क्या है ऐसा नए वेरिएंट में जिसे लेकर के सावधान रहने की जरूरत है? हालांकि ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल का कहना है कि अब तक जो मामले मिले हैं वे ज्यादा गंभीर नहीं है। संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन चिंता की बात नहीं है और हम इस पर कड़ी नजर बनाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पेरोला भी कहा जाता है। इसके तकरीबन 30 म्यूटेशंस हैं और यही इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। इसे लेकर के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसमें कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जिससे ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है, यानी तेजी से फैलने वाला। ओमिक्रॉन के चलते सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ और इस वक्त शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वेरिएंट के हिसाब से वो बदलाव खुद में कर सकती है, लेकिन इन्फेक्शन का बीच बीच में बढ़ना एक बड़ा खतरा है। उसकी एक बड़ी वजह है वायरस का म्यूटेशन। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो कितने सुरक्षित हैं? तो जवाब ये है कि काफी हद तक वैक्सीनेटेड लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। इस वैक्सीनेशन के बाद लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी काबिल तो हो गई है कि एक बड़े स्तर तक इस म्यूटेट होते वायरस का सामना करें। लेकिन जिस तेजी से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आने वाले त्योहारी सीजन की बात करें या फिर गर्मी में बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ के लिए मुफीद मौसम की बात करें तो ये कहा जा सकता है सावधानी ही उपाय है। यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी सावधानी, सतर्कता और अनुशासन के साथ करना ही इस बीमारी से बचाव है।